नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गोविल, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट जेपी हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे पेसमेकर्स के बारे में। पेसमेकर क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे, और किस किन कंडीशंस में इनको लगाया जाता है ये भी समझना ज़रूरी है। और इसको कैसे रख रखाव करें, अगर आपके अंदर पेसमेकर लगा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी समझना ज़रूरी है। हमारे शरीर का हार्ट सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो रक्त को पंप करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। रक्त की पंपिंग के दौरान ही हमारा दिल धड़कता है। रेगुलर पंपिंग के लिए हार्ट का अपना पावर सिस्टम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हार्ट का अपना पावर सिस्टम फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में दिल काम करना कम कर देता है। इससे धड़कनें बहुत धीमी या तेज हो जाती हैं, सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगता है, बेहोश होने समेत अन्य लक्षण दिखने लगते हैं। इससे हार्ट की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और हार्ट वीक होने पर हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट बीट की इसी अनियमितता को ठीक करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जिसे पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर एक कॉम्पैक्ट बैटरी से चलने वाला डिवाइस है जो आपके दिल को उसकी प्राकृतिक लय में धड़कने में मदद करता है। पेसमेकर आपके हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम को फिक्स करने के लिए सर्जरी के द्वारा आपके शरीर में लगाया जाता है और इससे असामान्य हृदय लय को स्थिर कर उन समस्याओं को रोक दिया जाता है जो आपके जीवन को बाधित या खतरे में डाल सकती हैं। तो सेहत इंडिया में आज बात पेसमेकर की। आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि पेसमेकर की आपको कब ज़रूरत पड़ती है और इसको लगाने के बाद में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बेसिकली पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक डिवाइस होती है जिससे हम हार्ट में करंट प्रोवाइड करते हैं। भगवान ने हमारे अंदर एक नेचुरल पेसमेकर बना के भेजा है जिससे हार्ट में करंट बनता है और हार्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। और सेम मैकेनिज्म, जैसे आप एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, घर में अगर आपके घर में एक जनरेटर है और उसी से पूरे घर की सप्लाई हो रही है, तो हार्ट में भी सिमिलर एक जनरेटर होता है और वहाँ से करंट बनता है और स्पेशल मसल्स के थ्रू वो पूरे हार्ट में सप्लाई होता है। अब अगर किसी का पेसमेकर खराब हो गया, इंटरनल पेसमेकर जो भगवान ने बनाया है, तो उस केस में या तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी आपकी, या फिर आपका जहाँ से करंट पास हो रहा है वो वायर्स खराब हो जाएंगी हार्ट में। तो ऊपर से करंट बन भी रहा है लेकिन अगर नीचे पहुँच नहीं रहा तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। ऐसे कंडीशंस में आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है और गिर सकते हैं, जिससे हेड इंजरी हो सकती है। जनरली पेसमेकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में होती है, अबव 60 ईयर्स। जैसे जैसे एजिंग होगी तो हार्ट में डीजनरेशन शुरू हो जाता है और जहाँ से करंट बन रहा है वो एरिया वीक हो जाता है। और इवन जहाँ से सप्लाई हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वायर्स जो हार्ट में होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं। तो हार्ट में करंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही स्लो होने से हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो ऐसे में नॉर्मल पेसमेकर हम लगाते हैं। पेसमेकर भी कई टाइप्स के होते हैं। जो सिंपल पेसमेकर होता है वो सिंगल चेंबर पेसमेकर कहा जाता है। जो नॉर्मली हम लगाते हैं ज़्यादातर पेशेंट में वो डबल चेंबर पेसमेकर होता है जिसमें दो वायर्स होती हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के पेसमेकर्स होते हैं जिनको हम स्पेशल कंडीशंस में लगाते हैं। जैसे किसी को हार्ट फेलियर है तो उसमें हम हार्ट में अलग अलग चेंबर्स में एक साथ करंट पहुंचाते हैं ताकि हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो सके। उसको हम CRT बोलते हैं, CRT डिवाइस। इसी में एक और डिवाइस होती है जिसमें पेसमेकर के साथ साथ शॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है। कई लोगों में हार्ट अटैक के बाद हार्ट मसल डैमेज होने से या हार्ट में कुछ और भी प्रॉब्लम्स जैसे ग्रैनुलोमास या कोई स्कार बन जाने से हार्ट में करंट की एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है जिसमें शॉर्ट सर्किट लगने का डर होता है। तो ऐसे में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पेशेंट बेहोश होकर गिर जाएंगे और हार्ट बहुत फास्ट बीट करते करते फिर स्टॉप कर जाता है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट को रोकने के लिए स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो देखने में पेसमेकर जैसी ही लगती हैं, लेकिन उनको हम ICD डिवाइस बोलते हैं। तो वो AICD डिवाइस लगाने से जब ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी आती है हार्ट के अंदर तो वो डिटेक्ट करके हार्ट के अंदर ही शॉक लगा देता है। तो उससे जो शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है वो ब्रेक हो जाती है और पेशेंट की जान बचती है। तो अगर किसी को पुराना हार्ट अटैक आ चुका है और हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी 40% से कम है
तो उन लोगों में आईसीडी डिवाइस रिकमेंड किया जाता है। सिमिलरली अगर किसी का हार्ट फैला हुआ है और उसमें हम सीआरटी डिवाइस लगा रहे हैं, तो हम सीआरटी के साथ सीआरटी डी डिवाइस लगा सकते हैं, जिससे कि शॉकिंग मैकेनिज्म भी हो और हार्ट की पंपिंग भी इम्प्रूव हो सके। तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पेसमेकर एडवाइस करते हैं। अब पेसमेकर अगर आपको लगा है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो सबसे पहले आपको टाइमली चेक कराना चाहिए। पेसमेकर की बैटरी लाइफ होती है नॉर्मली 9 से 10 साल, और आजकल कुछ एडवांस पेसमेकर आ गए जिनकी बैटरी लाइफ 14-15 ईयर्स भी होती है। लेकिन जब भी पेसमेकर लगता है तो उसको टाइमली चेक करते रहना चाहिए कि बैटरी कंजम्पशन कितनी हो रही है, बैटरी लाइफ कितनी है, आपका यूसेज कितना हो रहा है, कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं डिटेक्ट हो रही पेसमेकर में। पेसमेकर में मेमोरी फंक्शन भी होता है जिसमें आपकी रिदम को स्टोर किया जा सकता है। तो कोई रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही तो पेसमेकर चेक करने से पता चलता है कि पिछले ड्यूरेशन में क्या हुआ था। तो नॉर्मल हम 1 साल में एक बार ज़रूर चेक करते हैं पेसमेकर, लेकिन कुछ कंडीशन हैं जिनमें 6-6 महीने पे भी हमें चेक करना पड़ता है। पेसमेकर एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा इम्प्लांट किया जाता है। नॉर्मली हम कंधे की जो हड्डी होती है उसके नीचे इसको इम्प्लांट करते हैं चेस्ट वॉल पे, और एक 1 इंच का इंसिजन होता है जिसको ओपन करके हम स्किन के नीचे पेसमेकर डिवाइस लगा देते हैं, और वायर्स अंदर ही अंदर हार्ट तक पहुंच सकती हैं। और कई पेसमेकर्स ऐसे आ गए जिनको हम बिना ऑपरेशन के भी लगा सकते हैं। सिंपल जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, सेम प्रोसेस के द्वारा ग्रॉइन में एक छोटा सा होल करके सीधे हार्ट के चेम्बर में उसको इम्प्लांट किया जा सकता है। लेकिन वो पेसमेकर कुछ लोगों में ही एडवाइस करते हैं जिनमें हमें चेस्ट वॉल पे जगह नहीं है या किसी की वेन्स खराब हैं, तो स्पेशल सिचुएशन में हम डायरेक्ट हार्ट के अंदर पेसमेकर इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेसमेकर्स हम चेस्ट वॉल पे इम्प्लांट करते हैं जो स्किन के नीचे होता है। तो इसमें इम्प्लांटेशन के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वूंड हील ना हो, घाव ना भरे, तब तक आपको उसकी केयर करनी है। उस पर कोई पानी या कोई एक्सटर्नल डर्ट या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए। पेसमेकर्स में 2 टाइप के पेसमेकर्स होते हैं, एक होता है एमआरआई सेफ पेसमेकर, एक नॉन एमआरआई पेसमेकर। आजकल ज़्यादातर पेसमेकर एमआरआई सेफ बनाया जा रहा है, ताकि अगर आप एमआरआई करने जाओ तो पेसमेकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। पहले के ज़माने में अगर नॉन एमआरआई पेसमेकर लगता था तो एमआरआई नहीं हो सकती थी, लेकिन अब आज की डेट में एमआरआई सेफ पेसमेकर लगने से एमआरआई की जा सकती है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको पेसमेकर लगा तो डायरेक्ट एमआरआई रूम में चले गए और हो गया। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर पेसमेकर की एक सेटिंग होती है, उसको चेंज करना पड़ता है, फिर आप एमआरआई करा सकते हैं, और एमआरआई करने के बाद उसको रीसेट हम कर देते हैं। लेकिन विथ पेसमेकर एमआरआई हो सकती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहीं पे हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, जैसे हैवी ट्रांसफार्मर हो गया, या हैवी इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गई, या ट्रेन का इंजन हो गया जहाँ पे हाई वोल्टेज करंट है, तो उसके पास बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। जनरल यूसेज में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर एमआरआई सेफ पेसमेकर है तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे अपने प्रिकॉशन के लिए कोई हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, उससे बचना चाहिए। और लोकल साइट पे कोई इंजुरी, डायरेक्ट ट्रॉमा ना हो, कोई चोट ना पहुंचा दे, वो अवॉइड करना चाहिए। और अपने पास हमेशा पेसमेकर वाला कार्ड रखना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की प्रोबेबिलिटी हो, जैसे एयरपोर्ट पे स्कैनिंग करते हैं, तो उस समय आपको अपने पर्सनल को जो स्कैन कर रहे हैं उनको दिखाना चाहिए कि मेरा पेसमेकर लगा हुआ है, ताकि उस पर डायरेक्ट टच ना करें। और जनरली पेसमेकर्स आजकल बहुत सेफ हो गए हैं, तो उसमें कोई ऐसी इशू आती नहीं है। बस टाइमली इसको चेक करते रहें, और अगर बैटरी ख़त्म हो रही है तो टाइमली बैटरी को रिप्लेस करा लें। तो पेसमेकर्स किन लोगों को ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले कि आपको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट है? तो पेसमेकर उन लोगों में लगाते हैं जिनमें हार्ट की धड़कन कम हो रही है, रेट कम हो रहा है। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है एक एवरेज पर्सन का। लेकिन अगर हार्ट बीट आपकी 60 से कम हो रही है और चक्कर आ रहा है या सडन बेहोश होकर गिर रहे हैं बिना किसी रीज़न के, तो इस कंडीशन में हार्ट बीट स्लो होने से ऐसा हो सकता है। तो सपोज़ किसी को हिस्ट्री है कि सडन अचानक बात करते करते गिर गए या बेहोश होकर गिर गए और पता ही नहीं चल रहा कि क्यों गिर रहे हैं, तो
तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएट हॉस्पिटल लाके एक ईसीजी कराना चाहिए, और अगर ईसीजी में धड़कन स्लो दिखती है या कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर नॉर्मल ईसीजी में नहीं डिटेक्ट हो पा रहा तो होल्टर टेस्ट होता है, जिसमें 24 घंटे एक हम रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके चेस्ट के ऊपर चिपका देते हैं, जिसमें 24 घंटे हार्ट बीट रिकॉर्ड होता रहता है। तो कुछ लोगों में 24 घंटे या कुछ लोगों में 3 दिन या कई बार 7 डेज का भी होल्टर लगाना पड़ता है। तो अगर किसी को बार बार बेहोश हो रहे हैं या धड़कन कम हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो होल्टर टेस्ट करने से भी पता चल जाता है, या ईएलआर बोलते हैं जिसको 7 डेज ईएलआर या 3 डेज ईएलआर, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर। तो उस कंडीशन में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हार्ट रेट कितना है आपका, और स्लो है और आपके सिम्टम से कोरिलेट कर रहा है, तो उस केस में पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। कई बार रिवर्सिबल कॉज होते हैं, जैसे कि किसी को थायराइड की बीमारी है, उसमें भी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, या कई बार पोटेशियम हाई हो जाने से बॉडी में, किडनी डिजीज़ में स्पेशली अगर पोटेशियम बहुत बढ़ गया तो उस कंडीशन में भी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको स्लो होने से चक्कर आ सकता है या बेहोश हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल कॉज को ढूंढते हैं कि अगर कोई कारण है जिसको ठीक करने से आपकी हार्ट बीट ठीक हो गई तो हम उसको पहले ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है जिसमें कुछ मेडिसिन से हार्ट बीट भी कंट्रोल होती है। तो अगर मेडिसिन के कारण आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है तो मेडिसिन को भी बंद करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया कि आपकी हार्ट बीट इसलिए कम हो रही है कि आपका जो नेचुरल पेसमेकर है बॉडी का वो खराब है, तो उसमें फिर पेसमेकर ही लगाना बेस्ट होता है। पेसमेकर रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आपको धड़कन कम हो रही है या आपकी धड़कन बहुत फास्ट हो रही है, या आपके बॉडी में कुछ हार्ट में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है और बेहोश होकर गिर रहे हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको टाइमली आके दिखाना चाहिए। और अगर पेसमेकर की रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेसमेकर लगाना है, तो उसको टालना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि हमने एडवाइस कर दिया लेकिन पेशेंट अवॉइड कर रहा है पेसमेकर लगाना, और सडनली एक दिन बेहोश होकर आ गए इमरजेंसी में, फिर हमें उस समय इमरजेंसी में टेम्पररी पेसमेकर डालना पड़ता है, और उसमें जान जाने का भी खतरा होता है कि सपोज आप किसी ऐसे जगह पे हैं या हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो गई, तो फिर हॉस्पिटल लाते लाते पेशेंट नहीं बचता। तो इसीलिए अगर पहले से इंडिकेशन मिल रहा हो कि आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है या करंट मिस हो रहा है, तो उसको टाइमली चेक करके और प्रॉपर एडवाइस फॉलो करना चाहिए। और अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो उसको टाइमली ज़रूर चेक कराना चाहिए, और बैटरी लाइफ और अदर पैरामीटर्स जो हम चेक करके बताते हैं उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में अपने पास हमेशा रखना चाहिए।